ये मेरा छोटा सा जहाज उड़ता क्यों नहीं? मेरा जहाज कैसे उड़ेगा? पंखों को हवा जरा सी लगने दो, दिल बोले सोया था अब जगने दो। दिल दिल में है दिल की तमन्ना सा, 200 हो चलो जरा सी तपने दो, उड़ने दो, उड़ने दो, हवा जरा सी लगने दो, सोया था अब जगने दो। पापा क्या पढ़ रहे हो इस बुक में? बेटा ये किताब है एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। आप जानते हो उनको? नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम जो है बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे और सभी बच्चों को, जो भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनको इनकी ये किताब पढ़नी चाहिए। अगर बच्चे नहीं पढ़ सकते तो पेरेंट्स को पढ़ के सुनाना चाहिए। तो इन्होंने क्या काम किया था आपको पता है? नहीं पता है? तो चलो आज इनके बारे में आपको बताते हैं। इस किताब का नाम है विंग्स ऑफ फायर। ये हिंदी में भी मिल सकती है आपको और इंग्लिश में भी है। तो आपको जिस लैंग्वेज में समझ में आता है आप उस लैंग्वेज में इस किताब को परचेज कीजिए और पढ़िए और बच्चों को ज़रूर सुनाइए। तो इस किताब में यूँ तो बहुत सारी चीज़ें कलाम साहब के बारे में लिखी गई हैं, लेकिन एक छोटा सा किस्सा जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग है वो मैं आपको बताता हूँ। जो कलाम साहब छोटे थे और उनका घर जो था वो एक समुद्र किनारे था, ठीक है। उनके पापा जो थे वो 5 वक्त के नमाजी थे, नमाज भी पढ़ा करते थे और वो कलाम साहब को भी जब बच्चे थे 6-7 साल के तो वो उनके साथ जाया करते थे। स्कूल से आने के बाद में वो भी अपने पापा के साथ नमाज पढ़ने जाते थे। नमाज पढ़कर जब वो लौटते थे तब उनके पापा कलाम साहब के बहुत सारे सवालों के जवाब देते थे और हर बार वो उनको ये समझाते थे कि हमारी खुशी जो है वो किसी चीज़ को हासिल करने से नहीं मिल सकती। वो कलाम साहब को कहते थे कि ज़िंदगी में आप ईमानदार रहो, नई नई चीज़ें सीखो, खूब पढ़ाई करो और कभी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे, मटेरियलिस्टिक थॉट्स के पीछे मत जाओ। मतलब कि आपको ज़िंदगी में गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, आपको बहुत सारी सुख सुविधाएं मिल जाएं, इन सब चीज़ों से आपको ज़िंदगी में बहुत दिनों तक खुशी नहीं मिल सकती। आप कुछ नया सीखिए, कुछ नया क्रिएट करिए और उससे पूरी मानवता की, इंसानियत की कैसे मदद हो सकती है, उसी से आपको सच्ची खुशी मिलेगी। तो ये बात उनको वो हमेशा बताते थे। कलाम साहब जब बड़े हुए तो उनकी ज़िंदगी में बहुत बार ऐसे मौके आए जब उन्होंने बहुत मेहनत करी लेकिन उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। वो बनना कुछ और चाहते थे लेकिन साइंटिस्ट बन गए। लेकिन साइंटिस्ट बने, उन्होंने बड़ी बड़ी खोजें की, देश को उन पर बहुत गर्व है। उन्होंने जो भी देश के लिए किया उस पर देश को बहुत गर्व है। आगे चलकर वो देश के राष्ट्रपति बने, प्रेसिडेंट बने। एक समय पर वो पायलट बनना चाहते थे। वो चाहते थे कि एयर फोर्स में उनको जॉब मिल जाए और वो जहाज उड़ा सके, लेकिन एक टेस्ट में वो फेल हो गए तो उनको वो एयर फोर्स वाली जॉब नहीं मिल पाई। अब किस्मत का खेल देखिए, उन्होंने इतनी मेहनत की थी, उन्होंने देश के लिए इतना काम किया था कि वो आगे चलकर प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रपति बने। और जो राष्ट्रपति होता है वो देश की तीनों सेनाओं का चीफ होता है। यानी कि जो वो बनना चाहते थे वो एक समय पर उससे भी ज़्यादा कुछ बड़े बन पाए, बड़ा हासिल कर पाए। जब उन्होंने रिटायरमेंट के बाद, प्रेसिडेंट बनने के बाद, जब वो रिटायर हुए, रिटायर होने के बाद जब उन्होंने अपना घर छोड़ा, तब उनकी जो तरबियत में, उनकी जो परवरिश में उनके पिता ने उनको सिखाया था वो तब भी नज़र आया। जब इतनी बड़ी पोस्ट से कोई रिटायर होता है तो उसके पास बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, अक्सर होती भी हैं, बहुत सब सामान होगा और ऐशो आराम की दुनिया भर की चीज़ें होंगी। लेकिन जब कलाम साहब ने राष्ट्रपति भवन छोड़ा, प्रेसिडेंट हाउस को छोड़ा, तब उनके पास बहुत कम सामान था। ऐसा कहते हैं कि उनके पास सिर्फ 4 जोड़ी कपड़े थे, 2 जोड़ी जूते थे और एक पूरा बॉक्स भर की किताबें थी। 20 से 26 हज़ार किताबें थी उनके पास में।
और अपने लिए सिर्फ कुछ जोड़ी कपड़े और कुछ जोड़ी जूते ही थे, जो कि उनकी पर्सनल चीज़ों में आता है। और बाद में बताया जाता है कि बैंक अकाउंट में भी उनके पास जो भी पैसे थे, जो भी उन्होंने जिंदगी भर कमाया था, उन्होंने लोगों को दे दिया ताकि लोगों के काम आ सके। तो जब इस किताब को आप पढ़ेंगे तो उनकी लाइफ की स्ट्रगल के बारे में डिटेल में आपको समझ में आएगा। बहुत ही इत्मीनान और सुकून से पढ़ेंगे, तब आपको उनकी पूरी लाइफ समझ में आएगी। तो हम ये किताब पढ़ रहे थे, ठीक है। तो दोस्तों, अगर हम आपके जो फैंस हैं उनसे हम एक सवाल पूछते हैं, अगर आप एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में इंफॉर्मेशन है आपके पास, आप जानते हैं, तो कम से कम आपको उनका पूरा नाम तो पता ही होगा। तो एपीजे अब्दुल कलाम, तो एपीजे उनके जो नाम में आता है, नाम का मुझको पूरा नाम याद है, अब्दुल कलाम आजाद। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन उसमें एपीजे इसका मतलब क्या होता है, इसका आप ढूंढिए पूरा नाम क्या है और कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तब तक आप भी ढूंढिए। ठीक है।